बोल वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, कुंज बिहारी श्री हरिदास, विठल विपुल बिहारी दास, जय बिहारी जी की जय श्री श्याम। तो जैसा कि कार्तिक मास लग गए हैं और कार्तिक मास जैसे कि नदियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ हमारी गंगा मैया है, उसी तरीके से सब मास में हमारा कार्तिक मास सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे हम लोग अपने लाला की सेवा करते हैं, तो लाला की जब सेवा करते हैं कि उनकी सेवा हम पर कृपा हमेशा बरसती रहे, और यकीन मानिए उनकी कृपा तभी आपको मिलेगी जब हमारी लाडो हमारी श्यामा जी की कृपा होगी, तभी आपको इसकी सेवा मिलेगी, क्योंकि इनके बगैर तो कुछ भी नहीं काम हो सकता है। ठीक है, देखिए हर काम आप जब भी करते हैं तो सबसे पहले आप कोई भी कार्ड हो या कुछ भी काम करते हैं, सबसे पहले आप श्री लगाते हैं। श्री मतलब हमारी राधा रानी, हमारी किशोरी, तो इनके बगैर हमारा सब काम अधूरा माना जाता है। जब ये प्रसन्न है तो फिर किसी को प्रसन्न करने की ज़रूरत ही नहीं, ये है तो सब कुछ है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कार्तिक मास में आखिर हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमेशा हमारी किशोरी, हमारे लाडो राधा रानी जी की कृपा हम पे पूरी तरीके से बरसती रहे। सबसे पहली बात देखिए कि कार्तिक मास जब होता है उसमें हमें ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना होता है, टिमटिम तारों के नीचे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जब हम लोग गृहस्थ जीवन में होते हैं, जो लोग साधु संत होते हैं उनके लिए तो बहुत ही मतलब आसान रहता है, लेकिन हम गृहस्थ जीवन में रहकर ऐसा कैसे कर सकते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में, अगर मान लीजिए ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, सुबह 4 से 5 के बीच में स्नान करना होता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान गंगा जी का स्नान है, जमुना जी का स्नान है, किसी भी नदी का स्नान होता है जाके। ठीक है, तो और घर में गृहस्थ जीवन में रह के कहते हैं कि ठंडे पानी से स्नान ही ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। अब आप खुद सोचिए, अगर आप ठंडे पानी से स्नान हम लोग अगर गृहस्थ जीवन में रह के करेंगे तो एक दो बार करेंगे, फिर पता चला हम लोग बीमार पड़ गए, बिस्तर पर रह गए, तो इसका फल कैसे प्राप्त होगा। तो इसलिए कुछ बातें ऐसी हैं कि हम लोग के लिए, वो साधु महात्माओं के लिए, हम लोग गृहस्थ जीवन में रह के बड़े आसान तरीके से, देखिए वो लोग ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि सुबह उठें, सुबह ज़रूर उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, नहीं ठंडे पानी से स्नान कर सकते हैं शरीर के सामर्थ्य के अनुसार, तो आप हल्के गुनगुने पानी से स्नान करिए। देखिए कुछ ना करने से तो अच्छा है कि कुछ तो कर सकते हैं। अगर प्रभु ने एक रास्ता दिया तो दूसरा रास्ता भी प्रभु हमारे आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और वो लोग जमुना जी बराबर स्नान करने जाते हैं, हम लोग घर पे ही गंगा जल डालकर और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। ठंडे पानी से ना हो सके तो आप गुनगुने पानी में स्नान करना चाहिए। ठीक है, और कुछ लोग जैसे कि नए कपल लोग आ रही हैं तो कहते हैं इसमें ब्रह्मचर्य का बहुत ही ज़्यादा पालन करना चाहिए। अब आज के जनरेशन में ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कोई कर सकता है। पता चला कि गुस्सा हो गए तो लोग, जितना आपको फल मिलना था भगवान को मनाइए, फिर इधर गुस्सा देखिए, फिर ये, इससे अच्छा है कि देखिए प्रभु ने जो लीला बनाई है, हम लोग तो गृहस्थ जीवन में रह के इतना कैसे सब कुछ करते हैं, ये भी मैनेज करना होता है, वो भी मैनेज करना, तो सब कुछ देखना होता है। तो ठीक है, तो सुबह हो सके कि जब आपका संयोग ये बन जाए तो आप जब सुबह प्रातः काल उठे ब्रह्म मुहूर्त में, तो आप सर धुलकर ही प्रभु की पूजा करें। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जैसे बृहस्पति पड़ गया, शनिवार पड़ गया, तो क्या फिर भी हम बाल धुलें, तो फिर भी बाल धुल लीजिए। वैसे बृहस्पति में बिल्कुल और शनिवार को हम तो बिल्कुल नहीं बाल धुलते, लेकिन जब ऐसा कभी संयोग पड़ जाता है तो प्रभु से क्षमा याचना करके बाल जरूर धुल लेने चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जब आप कार्तिक महीने में ये पूजा करेंगे तो ये और भी आपके लिए कष्टकारी हो जाएगा। तो इसीलिए क्षमा याचना करके उनका ही तब आप पूजन अपना करें। ठीक है, हो सके कार्तिक मास में जो आपको सबसे अधिक प्रिय हो फल, उसका भी त्याग करना चाहिए। एक प्रभु के लिए कुछ तो जरा सा त्याग कर सकते हैं ना आप लोग, तो ये त्याग करना चाहिए। मंदिर जाना चाहिए, और जितना भी आप दान करोगे अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार, देखिए किसी के कहने पे मत जाइए कि आप फलाना चीज़ करोगे तभी आपको ये फल देगा, नहीं। प्रभु आपके जो जेब की शक्ति जानते हैं, सामर्थ्य जानते हैं, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही दान करना चाहिए। सही, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और देखिए जब आप हम आपको स्पेशल बात बताएं, देखिए अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, पता चला बीमार पड़ गए,
ठीक है, घर वाले भी सुनाने लगते हैं और तुम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करो, बहुत तुम्हें करना था। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि घर वालों से सुनना भी ना पड़े और आपका कार्तिक मास का पूरा फल भी आप प्राप्त कर लो। ठीक है, तो इसीलिए जितना शरीर के सामर्थ्य के अनुसार हो सके उतना करिए। हम बार बार ये कहेंगे, नहीं कुछ कर सकते तो कुछ तो थोड़ा करेंगे, तो कार्तिक मास का जो आपका फल मिलना है, प्रभु आपको थोड़ा, तो वैसे प्रभु पूरा फल देते हैं लेकिन थोड़ा सा तो अपने प्रभु के लिए कर सकते हैं ना, तो ये करना चाहिए। और साथ ही साथ देखिए, कार्तिक मास में दीप दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है कि इसमें आप बेली दान हो सकता है, ठीक है, आकाश दीप दान हो सकता है, जल में प्रवाहित करने का दान होता है, बहुत सारे दीप दान का महत्व होता है। आज हम आपको बताएंगे कि आप जैसे कार्तिक मास में तो आप तो दीपदान करते ही करते हो, ठीक है, लेकिन एक पूरे अगर ये साल भर का अगर दीपदान आप एक ही दिन में कर लोगे तो ये और ही ज़्यादा फलदायी हो जाएगा। वो कैसे करना है, जैसे हम लोग की मम्मी क्या करती थी, जैसे हम लोग देखते थे कि जब तुलसी जी का विवाह करती हैं कार्तिक मास में तो 30 बत्ती बोली जाती है, जो एक मतलब 30 बत्ती बनाती थी कि जो एक महीने में हम लोग लेडीज़ें क्या होता है मंथली हो जाती है तो नहीं पूरा दीपक एक बार में जला सकते हैं, तो 5 दिन का 6 दिन का हम लोग का जैसा होता है वैसे गैपिंग हो जाता है, तो हम लोग 30 बत्ती एक साथ मिलाकर एक महीने के लास्ट में अपनी तुलसी मैया जी के पास जला देते हैं कि पूरे महीने भर का हमारा ये पूरा हो गया। लेकिन अगर यही चीज़ आप पहले कर लो, अगर तुलसी जी की करो तो वो तो ठीक है जब आप कर रहे हो, लेकिन अगर ये महीने का छोड़कर अगर आप पूरे वर्ष का अगर दीपदान कर लोगे तो ये बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। वो कैसे, ये आज हम बनाने जा रहे हैं 365 साल के 365 और 365 बत्ती हम आपको बनाना बताएंगे, जिससे कि आपको पूरे वर्ष का दीपदान का महत्व आपको एक ही दिन में फल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए और वीडियो को पूरा देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम 30-65 जो 365 दिन होते हैं तो वो एक दिन का फल हमें एक ही दिन में दीपक जलाने से कैसे प्राप्त होते हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चलिए करते हैं। हमें करना क्या है, अपने पास एक स्वच्छ पात्र को ले लेना है, ठीक है, उस पर हम क्या करेंगे कि ये आती है बत्ती आती है जो हम लोग अखंड ज्योत में जलाते हैं। पहले तो ये बत्ती छोटी छोटी टुकड़ों में कट कर पैकिंग में आती थी, अब तो ये पूरा गोला ही आने लगा है। ये वैसे 20-30 रुपए का मिल जाता है मार्केट में, आपके यहाँ जितना भी मिलता है इससे ज़्यादा नहीं मिलता है फ़िलहाल, ठीक है, तो आप इससे भी कर सकते हैं। 365 बत्तियाँ बनाएंगे, ये कॉटन से भी बना सकते हैं या आप कलावे से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या है, ये आप ऐसे गोला ले लीजिए, ये सूत का ही होता है ये, तो इसमें देखेंगे आप कि हम इसमें कितनी बने हैं बत्ती है, तो इसमें हम देख पा रहे होंगे आप इसमें 3 है, 1, 2 और ये 3। अब ये तीनों को हम क्या करेंगे, 365 बत्तियाँ बनाएंगे। अब जैसे क्या करना है कि सबसे पहले तो हम इसमें फिंगर पे ऐसे पकड़कर इसको हम ये मेरा जितनी आपको लंबाई लेनी हो बत्ती की, कि छोटी बत्ती लेनी है लंबी बत्ती लेनी है, जितनी बड़ी लंबाई उतना आप ऐसे फिंगर को फैला के ले सकते हैं, या छोटा चाहे छोटा करके ऐसे ले सकते हैं। तो आप इतनी बड़ी, हम तो मैक्सिमम इतनी बड़ी रखेंगे बत्ती, क्योंकि हम तो दिए के ही जलाते हैं इससे। तो ये एक तरफ का आपका 3 ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब 3 हो जाएगा तो इसको जब आप वापस ऐसे करोगे तो ये डबल में आ जाएगी, ये 2 बत्तियाँ फिर आपकी हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से अब आप देखिएगा 3 है तो 3 को आपको मल्टीप्लाई करना, जैसे 365 होते हैं तो हम इसको 122 बार करेंगे, 122 बार करेंगे। 122 बार करके फिर हम इसमें क्या करते हैं, 3 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें 66 होगी, जिसमें कि हम 1 निकाल देंगे। अब हम इसको हम 122 बार लपेटेंगे। और एक बात का विशेष ध्यान रखिए, जब हम इसको 122 बार लपेट रहे हों, ठीक है, 3 हो या 4 हो या जैसे भी आपके, या कलावा से देखेंगे तो कभी किसी में 4 हो जाते हैं, कभी किसी में 2 ही हो जाते हैं, उसको उतनी गिनती से आप काउंटिंग मल्टीप्लाई करके आप बत्तियाँ बना सकते हैं। इसको हम 122 बार करेंगे। और करते समय विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आपको जब ये बत्तियाँ आप लपेट रहे हों तब आप प्रभु का नाम, जो आपके इष्ट हों उनका नाम जरूर भजना चाहिए। चाहे आप भजन करो, चाहे ओम भगवती वासुदेवाय नमः करिए, चाहे श्री राधे करिए, चाहे कुंज बिहारी श्री हरदास का नाम जपिए,
ठीक है, नाम को जपते जपते और साथ में ये काउंटिंग भी करते रहे कि हमारी ये इतनी काउंटिंग हो जाए। अब जैसे कि हम इसका मन में ही अपने प्रभु का नाम का स्मरण करेंगे और साथ में ये भी काउंटिंग करते रहेंगे, हमारी ये इतनी बत्तियाँ बन जाएं। जैसे कि हमारी ये 2 बत्ती हो गई, 3, ठीक है। तो ये हमारी 122 हो गई है ये। अब हम क्या करेंगे, इसको यहीं से कट कर देंगे। कट करने के बाद में ये क्या करेंगे, ये बत्ती हमारी ये हो गई है। अब इसको दोनों तरफ से कटिंग कर लेंगे। एक तरफ कटिंग कर ली मैंने, एक तरफ से इधर से कटिंग कर लेंगे। ये हमने कटिंग कर ली। अब कटिंग के बाद में क्या करना है कि जैसे हमारी 366 हो गई है बत्तियाँ, मैंने 122 बार इसमें लपेटा है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जो एक बत्ती को लेकर उसमें से एक हम जो है वो तीनों इधर रख देंगे। 66 हो गई है तो हमारी इसमें से एक हम निकाल देंगे अलग। तो 66 है तो एक निकाल देंगे तो हमारी 365 हो जाएंगी। धीरे से करके 3 की थी, ये मैंने निकाल दी। एक की मैंने निकाल के अलग कर दी। ठीक है, ये मैंने अलग कर दी और ये मेरी 2 बत्तियाँ इसमें ये हैं, 1 और 1 ये 2। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये मेरी हो गई बड़े आसानी तरीके से, बड़े देखिए कम समय में। तो 5 मिनट भी मुझे नहीं लगे ये 365 बत्तियाँ बनाने में। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसे देखिए किस तरीके से जलाते हैं हम। ये अलग कर लेते हैं इसमें। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है कि हमें रोली लेनी है। तो जो भी आप पात्र डायरेक्ट ऐसे दिया नहीं जलाना है आपको। सबसे पहले हमें रोली लेनी है। रोली पे अच्छे से कोई सा अच्छा सा पात्र हो आपके पास, या प्लेट हो, या जो भी कुछ हो। ठीक है, तो उससे हम पहले क्या करेंगे, इस पर प्लेट पे स्वास्तिक बनाएंगे। इस तरीके से स्वास्तिक, इस तरीके से हम स्वास्तिक बनाएंगे। और स्वास्तिक के बाद में क्या करना है आपको कि थोड़ा सा चावल जो है, क्योंकि दीपक ऐसे हम लोग कोई भी दीपक जलाए तो इसे खाली मत जलाए, थोड़ा सा चावल है या गेहूँ है, जो भी चावल और गेहूँ 2 में से अनाज होता है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा इसमें ऐसे हम रख देंगे उसी स्वास्तिक के ऊपर ही। अब क्या करना है, हमें जो भी आपके पास दीपक हो, मैंने यहाँ मिट्टी के दीपक का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, इसको ऐसे यहाँ पे रखकर इसमें देसी घी डालेंगे, गाय का घी। अगर आपके पास गाय का घी नहीं है तो अपने सामर्थ्य के अनुसार आप इसमें तिल का तेल भी ऐड कर सकते हैं। अब ये जो मैंने 300 बत्तियाँ बनाई थी, इसमें मैंने क्या करना है, थोड़ा सा घी लगा के इसे बर्तन में इसे ऐसे करके थोड़ा सा घी लगाकर बत्तियों को बराबर कर लेंगे। ठीक, और हल्का कस के ऐसे लपेट देंगे ताकि सब इसमें घी जो है हमारा सब इसमें अच्छे से लग जाए और सारी बत्तियां इसमें से ये हो जाएं। अब इसमें बत्तियां सब एक साथ घी में डुबो देंगे। तो ये मैंने अच्छे से इसमें कर दिया है, घी अच्छे से, बत्तियां सब डूब गई हैं। अब क्या करना है कि अब हम इसमें जला के दिखा रहे हैं आपको। करके फिर जल से अग्नि देवता को करना है। ठीक है, बस इस तरीके से
आप अपने इष्ट देव को, आराध्य देव को, तुलसा मैया जी को, ठीक है, ये कर सकती हैं आप। तो ये देखिए, ये एक ही दिन में आप 365 बत्ती का दीपक जला सकते हैं और पूरे साल भर का कार्तिक के महीने में ये दीप दान कर सकते हैं। दीप दान का विशेष तौर पे महत्व होता है इसका। ये तो हम अपने प्रभु के चरणों में रखेंगे, और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन लोग के लिए ये दीपक, ये प्रभु उनके जीवन में ऐसी खुशियाँ बनाए रखें। और आप लोग भी ये इस तरीके से 5 दीपक, 7 दीपक, जैसा भी हो आप इस तरीके से करिए, अपने घर पे दीपक जलाइए। और दीपक जो है, देखिए, आकाश दीपदान का लोग बहुत पूछते हैं आकाश दीपदान क्या होता है। तो आकाश दीपदान कहते हैं खुले आसमान के नीचे आप ऐसा ही 365 दीपक की बत्तियां बनाकर खुले आकाश के नीचे रखिए। वो आकाश दीपदान का भी विशेष तौर पे बहुत ज़्यादा कार्तिक के महीने में महत्व होता है। अपनी देहली पे रखें और टेंशन नहीं रहेगी आपको। सबसे बड़ी बात है कि हम तुलसी जी में अगर पूजा नहीं कर पाए तो हम कैसे करेंगे। 30 मतलब 30 जो बत्तियाँ बना के मम्मी लोग करती थी, तो आप 30 बत्तियाँ भी ना करके आप 30 पूरे साल भर का आप इसका लाभ उठा सकते हैं इस तरीके के दीपक जला के। ठीक है, तो इस तरीके का दीपक जलाइए और प्रभु का गुणगान करते रहिए। जय जय श्री राधे, कुंज बिहारी श्री हरदास। और साथ ही साथ हम ये भी बताना चाहेंगे आप लोगों को कि कार्तिक मास जो होता है ना, उसको दामोदर मास भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन हमारे जो प्रभु, हमारी सावरिया हैं, उन्होंने बाल लीलाएं बहुत ही ज़्यादा करी है, बहुत ही ज़्यादा। एक बार जैसे कहते कि शिकायत उनकी मैया को बहुत ज़्यादा मिलने आती थी। ग्वालिन बालिन बहुत ज़्यादा शिकायत करती थी कि मैया थारू लाला बहुत परेशान कर रहे हो है, बहुत परेशान कर रहे हो। जब देखो माखन चुरा के ले जाए, कहीं मटकी फोड़ दे, तो कहीं कुछ कर दे, कहीं कपड़े चुरा ले। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी गोपियाँ। तो जाकर अपनी उनकी यशोदा मैया के पास उलाहना लेके गई थी कि लाला थारो लाला मेरे को बड़ो परेशान कर रहे हो। तो इस चीज़ से तंग आकर यशोदा मैया ने क्या करा, उनको ओखल, जिसमें हम लोग मसाला कूटे जाते थे पहले, अब तो नहीं, अब तो मिक्सी में सब चक्की में हो जाता है, तो उसमें मसाला कूटते हैं। तो उसमें उन्होंने क्या करा, अपने लाला को, श्री कृष्ण भगवान को रस्सी लेकर बांध दिया। और जब बांध दिया तो लाला ने बार बार छोटी पड़ रही थी, जैसे आप लोग को पता है। तो मैया बहुत परेशान होगी कि लाला तो अपना पेट फुला लेता है, फिर ये कर लेता है, तो ये कर लेता है, तो बार मैं बांध ही नहीं पा रही हूँ, आज तो तुझे मैं पूरे दिन धूप में बांधी रहेंगी। सारी गोपियाँ परेशान हुई, मैया ऐसा मत करो, जसोदा ऐसा मत करो, लाला को धूप में बांधो नहीं, आज तुम इसे ओखल में बांध के रहूँगी। और जैसे ही बांधने चली रस्सी से, तो वो रस्सी बार बार छोटी पड़ जाए। तो मैया ने कहा, लाला मुझको काहे परेशान कर रहे हो, पेड़ थोड़ा पिचका लेना तो मैं अच्छे से बांध दूँ। लेकिन हार कर थक गई, रस्सी किनारे रख दी और रोने लगी। तो तुरंत श्री कृष्ण भगवान ने लिया, मैया मैं बांध लूँ, तो मैया मैं रस्सी बांध लूँ। तो कहिए, जब मैं बांध रही तो तुझसे नहीं बंध रहा, तो तू कैसे बांधेगा? नहीं मैया मैं बांध लूँ अपने आप। तो मैया बोले ठीक है, तो बांध ली। तो या मैं अपने आप बांध लूँ। तो जसोदा मैया ने कहा कि अच्छा ठीक है, तू बांध ले। और जैसे ही वही छोटी रस्सी जो जसोदा मैया से नहीं बंध रही थी, जैसे ही वो लाला ने अपने पेट और ओखल से ऐसे करके बांधी, वो मिनटों में बंध गई। तो कहने का तात्पर्य है कि देखिए, जब जसोदा मैया ने बांधा तो नहीं बंधी ना, आज श्री कृष्ण भगवान ने अपने हाथ से बांध लिया तो बंध गई। तो यहाँ पे 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात देखिए कि अगर जब जसोदा मैया से नहीं बंधी तो लाला से कैसे बंध गई? तो लाला से इसलिए बंध गई कि कहते हैं कि लाला को आप अपने बंधन में बिल्कुल मत बांधिए, वो स्वयं आपकी भक्ति से अपने आप आपके प्यार में बंध जाएंगे। इसीलिए कहते हैं हमारे प्रभु की, कुछ लोग मनौती करते कि बाकी बिहारी जी मेरे ये कर दीजिए तो हम ये आपको ये चढ़ाएंगे या वो चढ़ाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। आप उनसे अपनी अर्जी लगाइए, दरखास्त लगाइए कि प्रभु हमारा ये काम कर दीजिए। प्रभु आप अपने आप कर देंगे काम, ना कि आप उनको किसी बंधन में मत बांधिए। ये बहुत बड़ी बात बताई गई है इसमें, इसी ओखल के बांधने की वजह से कि प्रभु को बंधन में मत बांधिए। प्रभु किसी के बंधन में, प्रभु अपने आप भक्त के बंधन में बंध जाते हैं। और दूसरी बात ये कि कहते हैं कि दामोदर मास इसको इसलिए कहते हैं कि दामो मतलब होता है रस्सी, उदर मतलब होता है पेट। जब प्रभु को पेट से रस्सी से बांधा गया, इसीलिए इसको दामोदर मास कहते हैं। और प्रभु ने इसमें कार्तिक मास में बहुत सारी लीलाएं करी हैं। ठीक है, तो जय जय श्री राधे, कुंज बिहारी श्री हरदास। ये दीपक देखिए बहुत अच्छे से जल रहा है अभी भी। 365 बत्तियाँ जो हैं, जो पूरे
साल भर का दीपक है। आप लोग भी अपने घर पे जलाइए और ऐसे भी उजाला करते रहिए। और कार्तिक मास में देखिए कुछ ना करने से तो बार-बार यही कहते हैं कुछ तो करते रहिए, लेकिन अपने कर्म भी अच्छे रखिए। कर्म अच्छे रखिए तो प्रभु की भक्ति आपको हमेशा ऐसे प्राप्त होने लगेगी। तो जय जय श्री राधे, कुंज बिहारी श्री हरदास। अगर मेरी ये बताई हुई वीडियो आपको अच्छी लगती है कि तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है आप लोग के पास पहुंचती रहे। तो जय जय श्री राधे, कुंज बिहारी श्री हरदास। राधे राधे। और ज़रूर ये बताइएगा कि कैसे लगी और आप लोग भी अपने घर में ऐसे दीपक प्रज्वलित कर कर आप अपने घर में खुशियाँ लाइए। जय जय श्री राधे। और तुलसा महारानी जी को प्रसन्न करिए। जय जय श्री राधे, कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे।